मैं अंजुल अग्रवाल सरव एजुकेशन से। हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। बेसिकली हमारा थर्ड लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर्स में हम प्रोडक्शन फंक्शन को समझ चुके हैं और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इस टॉपिक को समझ चुके हैं कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन काम कैसे करता है, जब हम शॉर्ट रन में बात करते हैं, जब हम लॉन्ग रन में बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि ये जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन था, ये क्या था इनपुट और आउटपुट का रिलेशन था ना। हम इनपुट में क्या डाल रहे थे, वेरिएबल फैक्टर्स, फिक्स्ड फैक्टर्स, और उससे हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। अब इस आउटपुट को हम किन किन तरीकों से देख सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। हम स्टडी करेंगे कि जो हमारा आउटपुट है वो टोटल प्रोडक्ट कब बन रहा है, हमारे आउटपुट की मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, हमारे प्रोडक्ट की एवरेज प्रोडक्ट वैल्यू क्या है। समझेंगे धीरे धीरे, देखो कंफ्यूज नहीं होंगे। टोटल प्रोडक्ट क्या कह रहा है कि यार देखो जितना भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसकी टोटालिटी बताओ मेरे को। यानी कि देखो एक चीज दिमाग में रखना कि हम शॉर्ट रन में बात करें तो हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल फैक्टर क्या कर रहा है, मूव करेगा। पहले 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। वेरिएबल फैक्टर क्या कर रहा है, मूव कर सकता है। तो डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय करके, डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करके मैं एंड ऑफ द डे टोटल कितना प्रोडक्ट बना पा रही हूं, वो मुझे कौन बताता है, टोटल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 यूनिट्स एम्प्लॉय कर रही हूँ वेरिएबल फैक्टर के, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेरिएबल फैक्टर, उनके रिस्पॉन्स पे मुझे प्रोडक्टिविटी कितनी मिल रही है। जब मैंने यूनिट एम्प्लॉय किया मुझे 10 मिला, फिर मुझे 12 मिला, मुझे 15 यूनिट का प्रोडक्शन मिला, मुझे उसके बाद 12 यूनिट का प्रोडक्शन मिला, मुझे 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन मिला, 6 यूनिट्स का प्रोडक्शन मिला। अलग अलग वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉय करके मुझे अलग अलग क्या मिले, आउटपुट्स मिले। अब ये जो आउटपुट्स है, जब मैं इनकी टोटैलिटी में बात करती हूँ, सबको जोड़कर बात करती हूँ, तब मैं क्या बात कर रही हूँ कि यार टोटल प्रोडक्ट क्या है मेरी बिजनेस का। कितना टोटल प्रोडक्ट आ गया, 65 यूनिट्स। तो टोटल प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट है जो डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉय करके जो आप डिफरेंट यूनिट्स क्या कर रहे हो, आउटपुट जनरेट कर रहे हो। जब मैं इस आउटपुट को एक साथ उठा रही हूँ, टोटैलिटी में बात कर रही हूँ उसकी, तब मैं क्या फाइंड कर रही हूँ, आउटपुट का टोटल प्रोडक्ट फाइंड कर रही हूँ। बिल्कुल हमें इतनी बात समझ आ गई। फॉर एग्जाम्पल आपने महीने में अलग अलग वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉय करके क्या किया, अलग अलग हर दिन कुछ ना कुछ आपने आउटपुट जनरेट किया। यानी कि जब एक महीने के बाद मैं अपना टोटल प्रोडक्ट फाइंड करी तो मैं क्या फाइंड करी कि महीने में अलग अलग वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉय करके मैंने एंड ऑफ द डे कितना प्रोडक्शन कर लिया है। टीपी हमें बिल्कुल समझ आ गया। मार्जिनल प्रोडक्ट पे आते। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बात कर रहा है हमसे, मार्जिनल प्रोडक्ट बोल रहा है कि यार देखो मार्जिन क्या होता है, 2 चीजों का डिफरेंस। पहले तो इतना समझो, हम मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ के आए, उसमें भी वो क्या बोल रहा था कि देखो एडिशनल कंजम्पशन से आपको कितनी क्या मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है। यहां पर भी हम वही देखो, यहां पर यूटिलिटी को हटा के हमने क्या डाल दिया, प्रोडक्ट। यानी कि क्या बात करेंगे, एडिशनल प्रोडक्टिविटी कितनी हुई है, क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, एडिशनल स्टेप की वैल्यू कितनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका टीपी पहले 40 है, मैंने कुछ और वेरिएबल फैक्टर्स डाले, वो 50 हो गया, तो मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्ट बन जाएगी इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 10 यूनिट्स। जब मैं बात कर रही हूँ कि हर एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करके मेरे पास क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या फर्क आ रहा है पहले से, उसको मैं क्या बोल रही हूं, अपनी मार्जिनल प्रोडक्ट बोल रही हूं। बिल्कुल हमें इतनी बात समझ आ गई कि मार्जिनल प्रोडक्ट बेसिकली है क्या। मार्जिनल प्रोडक्ट को हमारी बुक लिख कैसे देती है, MP = TPN - TPN-1। हमें लगता है बड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्मूला, क्या लिख दिया, अरे कुछ भी तो नहीं, सिंपली तो बात की है नहीं कि टीपी अगर 4th नंबर पे इतनी है तो टीपी 3rd नंबर पे कितनी होगी। हम भी तो यही बोल रहे हैं कि एडिशनल स्टेप में आने की वजह से डिफरेंस कितना आया है, उस डिफरेंस को क्या बोला जा रहा है, MP, मार्जिनल प्रोडक्ट के एडिशनल स्टेप में मैंने कितना गेन किया है। पहले मैं 4 फैक्टर्स एम्प्लॉय कर रही थी, मेरे को आउटपुट आ रहा था 40, अब मैं 5 अगर एम्प्लॉय कर रही हूं तो मेरे को आ रहा है 50, यानी कि मैंने कितना गेन किया है, बेसिकली 10 आउटपुट गेन कर लिया।
एमपी क्या है हमारी 10 है। समझ आ गया हमें कि एमपी में हम क्या बात करना चाह रहे हैं बेसिकली। अच्छा अब एपी पे आते हैं, एवरेज प्रोडक्ट। अरे यार एवरेज प्रोडक्ट क्या बोलना चाह रहे हैं, एवरेज का क्या मतलब होता है? एवरेज प्रोडक्ट बोल रहा है कि अच्छा तुम क्या कर रहे हो, 5 यूनिट्स एम्प्लॉय करके तुमने 50 का आउटपुट निकाला, 4 यूनिट्स एम्प्लॉय करके 4 का निकाला, 6 यूनिट्स एम्प्लॉय करके 60 का निकाला। अब एपी हमसे क्या कह रहा है, एपी हमसे कह रहा है कि यार मुझे ये बात बता दो कि यार ये जो मैं 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर अगर डालूंगा तो उसके हिस्से कितना आउटपुट आया है। यानी कि अगर 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कोई 10 का प्रोडक्शन कर रहा है, कोई 20 का कर रहा है, कोई 30 का कर रहा है, कोई 40 का कर रहा है, एवरेज प्रोडक्ट बोल रहे हैं हमें कि यार मुझे बताओ कि एक एम्प्लॉय एवरेज कितना बना देता है। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट उठा लेंगे कि अच्छा 100 हमारे क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, एम्प्लॉयज कितने 10 है, तो एवरेज बेसिस पे एक एम्प्लॉय कितना बना रहा है, 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है। एवरेज प्रोडक्ट हमें क्या समझाने की कोशिश करता है, एवरेज प्रोडक्ट हमें समझाने की कोशिश करता है कि यार ये जो आप वेरिएबल फैक्टर्स अलग अलग डाल रहे हो, इसके रिस्पॉन्स में आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटीज मिल रही है, टोटल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो बेसिकली एक वेरिएबल फैक्टर के हिस्से कितना आउटपुट आया है वो बताओ मुझे। यानी कि हर एम्प्लॉय क्या कर रहा है, डब्बे उठा रहा है, डब्बे उठा रहा है, डब्बे उठा रहा है, डब्बे उठा रहा है। 10 एम्प्लॉयज ने मिलकर 100 डब्बे उठा दिए एक दिन में। अब मैं क्या पूछ रही हूँ कि यार मुझे बताओ एक एम्प्लॉय के हिस्से पूरे दिन में डब्बे कितने आए हैं। एवरेज इस तरीके से बात करता है। तो एवरेज का हमारी बुक हमें फॉर्मूला क्या देती है, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्या मतलब हमारे पास निकल के कि जितना भी हमारे पास प्रोडक्शन हुआ है उससे कितनी क्वांटिटी हमने क्या की है, लेबर्स की, जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है उसकी एम्प्लॉय की है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल प्रोडक्ट है वो कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा, जितने हमने लेबर के यूनिट्स किए। यानी कि हमें पता लग जाएगा कि एक वेरिएबल फैक्टर लगाकर हमारे पास एंड ऑफ द डे कितना प्रोडक्ट आ रहा है, वो हमारा क्या बन जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट। बिल्कुल ही हमें समझ आ गया कि बेसिकली एवरेज प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है और टोटल प्रोडक्ट क्या है। हाँ राइट, एकदम क्लियर हो गया। अच्छा अगर अब मैं आपके सामने एक टेबल प्रेजेंट कर दूं, देखो फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट है तो मैंने यहां से वो उड़ा दिए हैं। सबसे पहला लाइन हमारा शो करेगा वेरिएबल फैक्टर्स, जिसको हम लेबर मान लेते हैं कि अलग अलग लेबर के यूनिट्स है। उसके रिस्पॉन्स में आपको क्या शो हो रहा है, टीपी शो हो रहा है, यानी कि टोटल प्रोडक्ट की हर एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर के कॉरेस्पॉन्डेंस में टोटल प्रोडक्ट आपका कितना जनरेट हो पा रहा है। अगर अब मैं आपसे कहूं कि यार इस टेबल से मुझे एमपी निकाल के बताओ, मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल के बताओ, तो आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। करना क्या है, सिंपल यही तो करना है, एक टीपी उठाना है और उसका अगला टीपी उठाना है। जितना भी टीपी में चेंज आया वो हमारा क्या बन जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी कि अगर मैं सेकंड नंबर टीपी उठा रही हूं और फर्स्ट नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट कर दे रही हूं, तो ये जो एडिशनल इसमें चेंज की वैल्यू है वो मेरा क्या बन जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। अच्छा अगर मैं कहूं यार एपी भी निकाल के बताओ मुझे इससे, तो एपी कैसे निकालोगे, जो टोटल प्रोडक्ट है उसको उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल फैक्टर क्वांटिटी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, एपी की वैल्यू आ जाएगी। समझ पा रहे बेसिकली कि सब आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। हमें एक चीज गिवन होती है, हम दूसरी फाइंड कर सकते। अच्छा अगर मैं आपको कहूं कि यार मैं टीपी का उड़ा देती हूँ लाइन, आपके पास एमपी है और एपी है, अब मैं आपको बोल रही हूँ यार मुझे एपी यूज करके टीपी फाइंड करके दिखाओ, तो आप सोच रहे हो यार कैसे करें। हमने क्या पढ़ा था, एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर या क्वांटिटी। तो हमारे पास लेबर की वैल्यू भी गिवन है, वेरिएबल फैक्टर, और एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू भी गिवन है। तो मैं टीपी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकती हूँ, एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय जो भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, लेबर का नंबर है, वेरिएबल फैक्टर का नंबर है। हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टीपी की। बिल्कुल ही हम समझ पा रहे हैं बेसिकली कि कैसे हम इस टेबल से एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज, इनमें बेसिकली एक रिलेशनशिप हम डेवलप कर सकते हैं। अच्छा हम यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं, एक और चीज नोटिस कर रहे हैं कि यार ये जो हमारा एमपी का लाइन है इस पे फोकस करते हैं। ये एमपी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट एक सर्टेन पॉइंट पे आके एमपी 0 हो गया है, उसके बाद एमपी नेगेटिव हो गया है।
एमपी नेगेटिव कैसे हो सकता है? यानी कि हम अपना वेरिएबल फैक्टर तो बढ़ा ही रहे हैं ना, फिर भी हमारी प्रोडक्शन एडिशनल स्टेप की क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। मतलब हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है। यार ये कैसे हो सकता है? एमपी नेगेटिव कैसे हो सकती है? इसका रीजन क्या है? देखो हमें समझने की जरूरत है। हमने क्या बोला था कि जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स है, मशीनरीज है, ठीक है, प्लांट है, ये चीजें हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर पा रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी टेबल पर एक और वेरिएबल फैक्टर, इसी टेबल पर एक और वेरिएबल फैक्टर, इसी टेबल पर एक और वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। लेकिन जब एक सर्टेन पॉइंट आ जाता है बिजनेस में, जब उसमें और वेरिएबल फैक्टर ऐड ऑन होने की जगह नहीं रहती। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक समोसे वाले की यहाँ पर कढ़ाई है। अब कढ़ाई में एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है, वो एक और उसने क्या किया, एम्प्लॉय रख लिया और उसको क्या किया, सर्विंग का काम शुरू करा दिया। एक और एम्प्लॉय रख लिया और सर्विंग का काम शुरू करा दिया। अब एक ही कढ़ाई है, उसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ समोसे ही तले जा सकते हैं एक बार में। 2 जने ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहा है, यार मेरी सेल बढ़ रही है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय ज्यादा रख रहा हूँ ना, लोगों को सर्व ज्यादा कर पा रहे, मेरी सेल बेटर हो रही। वो क्या कर रहा है, तीसरा बंदा भी ले आया। अब यार ये भी तो सोचो कि जो अमाउंट समोसों का निकल रहा है, एक बार में निकल तो 10 ही समोसे रहे ना। अब 10 समोसों को 2 जने बहुत अच्छे से सर्व कर रहे थे, तीसरे जने को जब हम और ऐड किया तो यही 10 समोसे और बट रहे, 1 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 3 दे रहा है ना। अब यहां पर क्या हुआ, इस तीसरे बंदे की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने इसे क्या कर दिया, ऐड। हमने बेसिकली एक प्रॉब्लम यहां पर क्या क्रिएट किया कि उतने ही फिक्स्ड फैक्टर पे हमने इतना वेरिएबल फैक्टर लगा दिया है कि अब क्या हो रहा है, वो ओवर हो रहा है। जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है वो उतना नहीं है जितने हमने उस पर क्या कर दिया, वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉय कर दिए। इसीलिए हमारा जो प्रोडक्टिविटी है बिजनेस का वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। इसी केस में हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। कि जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें एडिशन होने की जगह क्या हो रहा है, केओस हो रहा है यहाँ पे। इस वजह से उसमें क्या आ रहा है, रिडक्शन आ रहा है। इसीलिए हमारा एमपी क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया। इसका रीजन हमने क्या समझा, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर हिल नहीं रहे हैं और हम कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल फैक्टर्स को उस लेवल तक बढ़ा दे रहे हैं कि फिक्स्ड फैक्टर कम पड़ जा रहा है उस वेरिएबल फैक्टर के लिए। होपफुली हमें ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी कि टीपी क्या है, एमपी क्या है, एवरेज प्रोडक्ट क्या है, और हमने ये भी समझ लिया कि यार किस केस में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, जो एडिशनल हर स्टेप का एडिशनल प्रोडक्ट है, वो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे ड्रॉप कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल्स पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।